क्या कोरोना मेडिसिन्स को गेम चेंजर कहना सही रहेगा? मेरे यानी अंकिता मिश्रा के साथ एग्ज़ामशाला यूट्यूब चैनल पे देखेंगे कि क्या जो जितनी मेडिसिन्स, जो रिसर्च, जो ट्रायल्स हो रहे हैं, उनके अनुसार क्या हम इसे जो मेडिसिन्स कुछ ही समय पहले से लॉन्च हुई है मार्केट में, क्या वो एक गेम चेंजर है कि नहीं? अलग-अलग रिस्पेक्ट में सबकी अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये सभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, देखिए जैसे डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है। डब्ल्यूएचओ वेलकम्स प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स अबाउट डेक्सामेथासोन यूजेस इन ट्रीटिंग क्रिटिकली इल कोविड-19। अभी हाल ही में ये जो फेविपिरावीर आई है, आपके पतंजलि ने भी अभी आज ही हाल में लॉन्च किया है कोरोनिल। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये जो मेडिसिन्स हैं, क्या ये पहले से यूज़ हो रही हैं या फिर ये कोरोना वायरस को पूरा जड़ से ख़त्म कर देगी? तो मैं बता दूं कि नहीं, हम इसे गेम चेंजर अभी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो जितनी भी ये मेडिसिन्स लॉन्च हो रही है मार्केट में, वो जो ये कोरोना वायरस के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें इनको इलनेस होती है, जो सिम्टम्स होते हैं, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कम करने में और जो पेशेंट है उसको एक आराम देने में ये मेडिसिन्स काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। चलिए देखते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस क्या है और हाउ दिस वायरस इफ़ेक्ट ह्यूमन बींग्स। तो अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना वायरस एक नया प्रकार का रेस्पिरेटरी वायरस है और इसके अंदर दो वायरस सार्स एंड एमईआरएस मिलते हैं। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो इसके सिम्टम्स हैं ये काफ़ी नोन हो चुके हैं अब, जैसे कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मसल एक मतलब शरीर में दर्द, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, हेडेक, ये सारे कुछ सिम्टम्स है। अकॉर्डिंग टू द वो कितना आपका जो ये कोरोना डिजीज़ है कितना ज़्यादा फैल रहा है, उसके हिसाब से ये सिम्टम्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है ये ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कैसे करता है। अगर मैं आपको बताऊं इस वायरस के बारे में, तो इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डीएनए होता है। जो जिन वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने आप में काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं और इसीलिए ये काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। अगर मैं ये बात करूं कि ये जो आरएनए वायरस है ये हमारे आरडीआरपी एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन बनाता है और फिर बहुत तेज़ी से अपने आप को कॉपी करता जाता है। जैसे ये जो आरएनए वायरस है ये हमारे लंग्स पर अटैक करता है। ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है ये आरएनए। तो ये जो आरएनए वायरस है ये करता क्या है, इनहेल करने से ये हमारे लंग्स में अटैक करके जो लंग्स में रिसेप्टर्स में जाके वहाँ बाइंड मतलब वहाँ बंध जाता है और बाइंड होने के बाद जो वहाँ एसिडिक कंटेंट होते हैं उनसे मिलके ये आरएनए अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और हज़ारों की संख्या में रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो इट कॉपी इट सेल्फ वेरी फास्ट और ये इसमें ये भी कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने स्ट्रक्चर को धीरे धीरे खुद से चेंज करता जाता है, इसका सीक्वेंस चेंज होता जाता है और इसलिए ये ह्यूमन सेल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है और इसे रोकना इसलिए काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि ये कुछ इसकी अटैकिंग स्ट्रेटेजीज़ हैं जिसे धीरे धीरे लैब में ट्रायल किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन फिर से बता रही हूँ मैं कि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है। इसको कम करने के लिए, इसके इफ़ेक्ट कम करने के लिए काफ़ी सारे ड्रग्स एंड मेडिसिन्स लॉन्च हुई है। अब जैसे मैं बात करूँ ये जो ड्रग्स एंड मेडिसिन्स जो लॉन्च हुए हैं और जो यूज़ में आ रहे हैं, जैसे फेविपिरावीर है, कोरोनिल ये जो पतंजलि ने लॉन्च किया है वो है, कैम्पिप्रिम है, कोविफोर है, इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे डेक्सामेथासोन और ये रेमडेसिविर ड्रग है, क्या ये अभी बनाया गया है? नहीं, ये जो ड्रग हैं ये पहले से हैं जिन पे काफ़ी टाइम से रिसर्च हो चुका है, बाकी अलग अलग डिजीज़ के लिए यूज़ में आ चुका है। जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन है वो मलेरिया के लिए, रेमडेसिविर है इबोला के लिए, डेक्सामेथासोन है, ये सभी पहले से ही यूज़ हो रहे हैं। लेकिन येस,
जो इनके ट्रायल कोरोना पेशेंट्स पे हुए हैं उनमें भी इन ड्रग्स ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो ड्रग्स की लॉन्चिंग हुई है, जो ये मेडिसिन्स लॉन्च हुए हैं, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन ये इस कोरोना को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ ये डेक्सामेथासोन की, ये कोविड-19 में काफ़ी हेल्पफुल बन के आया है, काफ़ी हेल्पफुल है ये लोगों की लाइफ बचाने के लिए जो कोविड-19 कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं। और इसी के लिए अगर मैं इसे बताऊँ तो जो ऑक्सफोर्ड है यूनिवर्सिटी, वहाँ ट्रायल हुआ है और वो ट्रायल का नाम रिकवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी मतलब रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। ये ट्रायल किया गया है रिकवरी नाम से, और वहाँ ये देखा गया है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे हैं, जब इनिशियल स्टेज पे कोरोना वायरस इंसान को लगता है तो सिर्फ कफ, फीवर, और धीरे धीरे जब ये इसके आरएनए वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर रेप्लिकेट होते जाते हैं, कॉपी होके बढ़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट की जो सिचुएशन होती है, जो उसकी हेल्थ कंडीशन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो सबसे इसका मेन रीज़न है, जो ब्रेथ जो होती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ये सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, और इसीलिए उसको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे डालना पड़ता है, जो काफ़ी लास्ट का स्टेज होता है और काफ़ी रिस्की स्टेज होता है। तो ये जो ट्रायल किए गए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेक्सामेथासोन पर, उसमें देखा गया है कि इस डेक्सामेथासोन की हेल्प से जो इन वेंटिलेटर्स पे हैं, जो डेथ रेट है वो 1/3 से कम करती हुई देखी गई है, और जो ऑक्सीजन पे हैं वो 1/5 से इनकी जो डेथ रेट है उसका जो रिस्क है वो कम होता हुआ देखा गया है। इसीलिए इसे काफ़ी हेल्पफुल माना जा रहा है, और रोज़ इस पे और नए नए ट्रायल्स, रिसर्च होती जा रही है। ये डेक्सामेथासोन इसीलिए हेल्पफुल है या अच्छा माना जा रहा है क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे जब ये डिज़ीज़ होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जो इम्यून सिस्टम मैल फंक्शन करता है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग सिक्योर रह पाता है, रिकवर कर पाता है, ये सीधे उस पर अटैक करता है। तो जो डिज़ीज़ ये बढ़ता जाता है, इसके रेडनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, इलनेस हो जाती है, कफ फीवर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी इन्फ्लेमेशन। तो ये जो डेक्सामेथासोन ड्रग है वो इसको रोकता है, वो डिज़ीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं, जो इनकन्वीनियंस जो इनके पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसको रोकने में ये सहायक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ये रेमडेसिविर ड्रग की, तो ये जो डेवलप किया गया है ये बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जीलेट साइंसेस का है, और ये भी एंटीवायरल ड्रग है। ये भी क्या कर रहा है, जो इस वायरस का रिप्रोडक्शन है उसको रोक रहा है। जो जैसा मैंने पहले बताया काफ़ी तेज़ी से ये रिप्लिकेट होते हैं, कॉपी होते हैं, तो इनके रिप्रोडक्शन को ये ड्रग्स रोकते हैं। इससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो काफ़ी जल्दी रिकवर करता है, जिसके ट्रायल्स यूएस, कनाडा, जापान, यूरोप में ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। जैसा अगर जो पेशेंट है वो 15 दिन में रिकवर कर रहा है तो उसकी जगह वो 11 ही दिन में रिकवर कर रहा है, मतलब वो उसके रिप्रोडक्शन को रोकते हैं वायरस को, तो पेशेंट ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाता है। इसी रेमडेसिविर ड्रग को पहले भी जो इबोला वायरस आया था उसमें भी यूज़ किया गया था, और यही सेम अब कोरोना वायरस पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रायल इसका हुआ है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि जो मेडिसिन्स लॉन्च हुई है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा, जिसमें ये सारी जो मेडिसिन्स हैं, जैसे कैप्रेमी जो सिप्ला कंपनी है, ये भी एंटीवायरल ड्रग ही है, रेमडेसिविर पे बना हुआ सिप्ला कंपनी ने लॉन्च किया है। ग्लेनमार्क जो कंपनी है उसने फैविपिराविर जो ब्रांड नेम फैबीफ्लू है उसके नाम से लॉन्च किया है। हेट्रो कंपनी जो है वो कोविफोर, पतंजलि जो इंडिया मेड है उसने कोलोनिल। तो ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये मार्केट में लॉन्च हो गई हैं, और ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए, एक बहुत अच्छा स्टेप है कि एटलीस्ट जो इफ़ेक्ट हो रहे थे इतने ज़्यादा कोरोना वायरस पेशेंट्स को, उसमें ये सहायक है जल्दी उनको रिकवर करने के लिए। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे ये जितनी भी मेडिसिन्स हमने देखी है उसके बारे में। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फैविपिराविर जो है ये इंडिया की फर्स्ट ओरल टैबलेट है, मतलब आप टैबलेट खा सकते हैं। और ये वाली जो फैविपिराविर जो कंपनी ने बनाई है उसका नाम है
जो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले भी बताया था, ग्लेनमार्क कंपनी ने बनाया है। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो एंटीवायरल ड्रग है, ये माइल्ड टू मॉडरेट जो ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज पे हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए, उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन एक बात ज़रूर बता दूं कि विदाउट पेशेंट कंसेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको केमिस्ट स्टोर पे मिल जाएगा। 103 रुपये की एक टैबलेट है, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको देना अभी मना है। लेकिन बाकी सारे जो टैबलेट्स, बाकी सारे जो इंजेक्शंस हैं, ड्रग्स हैं, वो अभी हॉस्पिटल के अंदर निगरानी में दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो फेविपिराविर है, ये जो टैबलेट है, ये केमिस्ट के शॉप पे मिल जाएगी। लेकिन फिर से बोल रही हूँ, विद प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के कहे आप इस दवा को अभी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है इसमें, हमारी जो लॉन्च की गई है इंडिया बेस्ड एमएनसी सिप्ला कंपनी ने, एंटीवायरल ड्रग है, ये भी रेमडेसिविर पे ही है और इसका नाम है कैप्रेमी। इसको भी डीसीजीआई ने अप्रूव किया है। फेविपिराविर को भी डीसीजीआई ने अप्रूव कर दिया है। डीसीजीआई का मतलब है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो ड्रग्स और ये जितने भी होते हैं उनको लाइसेंस देती है, उनका एग्रीमेंट चेक करती है, तो वो अप्रूव करने के लिए जो अथॉरिटी है वो डीसीजीआई है। तो इसको भी अप्रूव कर दिया गया है। और ये जो कैप्रेमी सिप्ला कंपनी ने लॉन्च किया है, ये मोर इफ़ेक्टिव है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे जो लोग हैं। अगर मैं फेविपिराविर की बात करूँ तो ये जो माइल्ड से मॉडरेट लेवल तक का अभी इन्फेक्शन लगा है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर कैप्रेमी जो सिप्ला कंपनी ने लॉन्च किया है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जा रहा है। इसी तरह अगर थर्ड में आ जाऊँ, जो कंपनी हेट्रो है उसने लॉन्च किया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी कोवी4, इसको भी डीसीजीआई ने अप्रूव कर दिया है। और ये जो अवेलेबल है, ये 100 mg इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनियसली इन द हॉस्पिटल। पेशेंट कंसेंट के साथ ये हॉस्पिटल में दिया जा रहा है इंजेक्शंस के फॉर्म में। और ये भी जो जीलिड्स की रेमडेसिविर का जो ड्रग है, उसी का जेनरिक वर्जन है। और अगर मैं इसके कॉस्ट की बात करूं तो ये पर 100 mg का कॉस्ट है 5,000 से 6,000 रुपये, जो कि केमिस्ट के शॉप पर नहीं मिलेगा। ये आपको हॉस्पिटल्स में अभी जो डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें यूज़ में आएगा। अब हम लास्ट में आ जाते हैं, जो कोरोनिल, जो अभी सबसे लेटेस्ट जो लॉन्च किया गया है पतंजलि के द्वारा। देखिए यहाँ पे आचार्य बालाकृष्ण जी का ट्वीट है, प्राउड लॉन्च ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद मेडिसिन फॉर कोरोना कॉन्टेजन। अब ये जो मेडिसिन है, ये क्या है कि जो रामदेव जी हैं उनका ये कहना है कि ये 100% रिकवरी रेट दे रही है। और जो ये आयुर्वेदिक दवा मिक्सचर ऑफ अश्वगंधा, जिलोयन, तुलसी से बनाई गई है। और इसे बनाने के लिए पीआरई, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने बनाया है। और देखते हैं कि ये मेड इन इंडिया है, जो कि पता ही है हमें कि पतंजलि है। तो देखा जाएगा कि कितना, किस हिसाब से ये दवा जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि गेम चेंजर की, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी गेम चेंजर हम किसी ड्रग या मेडिसिन को इस कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में तब बोल सकते हैं जब वो इस डिज़ीज़ की वैक्सीन बन जाए या फिर ये डिज़ीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने में सहायक हो। लेकिन अगर जो इंडिया का भी हाल में हम स्टेटस देखें रिलेटेड टू कोरोना वायरस, तो ये आपके सामने है। लेकिन ये माना जा रहा है, जो रिसर्च की गई है, कि कोरोना वायरस के इंडिया में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं, उनको माइल्ड एंड मॉडरेट लेवल का ही अभी इन्फेक्शन है। तो इसीलिए जो ये फेविपिराविर मेडिसिन आई हैं, क्या जो बाकी दूसरी मेडिसिन आई हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि एटलीस्ट ये जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको रिकवर करने में बहुत सहायता दे रहा है। लेकिन वैक्सीन नहीं बनी है, ख़त्म नहीं कर रहा है ये। तो इसीलिए मेरे हिसाब से गेम चेंजर अभी नहीं कहा जाना चाहिए। और काफ़ी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार भी यही कहा गया है कि दीज मेडिसिन आर नॉट गेम चेंजर बट येस दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। सो इसी आशा के साथ कि जल्द से जल्द ये डिज़ीज़ पे रिसर्च और मेडिकल जो ट्रायल्स हो रहे हैं, लैब में जो ट्रायल्स हो रहे हैं, इसकी वैक्सीन आए और देश और हम दुनिया में ये जो महामारी है ये ख़त्म हो। थैंक यू सो मच।
आप इसी तरीके के रीसेंट अपडेट्स के लिए एग्ज़ाम शाला को फॉलो करते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।